हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको मंगल के बारे में कुछ और जानकारी देने जा रहा हूँ और मंगल से के जो नेगेटिव प्रभाव हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे चिन्ह होते हैं जिनके कारण मंगल के नेगेटिव प्रभाव जो होते हैं हमारी लाइफ पे पड़ते हैं। चलिए इन सब बातों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कुछ लाइंस ड्रॉ करूंगा ताकि आपको समझ आ सके कि मंगल के प्रभाव किस तरह से हमें अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ से जो लाइंस मैं बनाने जा रहा हूँ, कुछ कलर उनका अलग से यूज़ करते हैं ताकि आपको क्लियरली पता चल सके। यह जो लाइन होती है हमारी, जो भी मैंने ब्राउन कलर में बना रहा हूँ, यह लाइन होती है लाइफ की लाइन, और यह जो लाइन है यह माइंड की लाइन है। जो मेरे व्यूअर्स फर्स्ट टाइम इस वीडियो को वॉच करें उनके लिए ये लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। बाकी जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको सारी लाइंस का अब तक पता चल ही चुका है। और यह हमारी होती है हृदय रेखा, जो यहाँ से ऊपर की तरफ चलती है। तो मंगल की पोजीशन कौन सी है लाइफ में, हैंड में, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मंगल की जो पोजीशन है वह इस जगह पे होती है, यानी यह जो एरिया मैं ब्लैक करने जा रहा हूँ, यह जो एरिया होता है यह मंगल का एरिया कहलाता है हैंड में। जो मैंने अभी दो लाइंस ड्रॉ की हैं, तो यह वाला मंगल का एरिया जो मरकरी और मून के बीच में पड़ता है, इसको आउटर मार्स कहा जाता है। और यह वाला जो मंगल का एरिया है इसको कहा जाता है इनर मार्स। तो यह दोनों एरियाज, और बीच वाला जो एरिया, इसको प्लेन ऑफ मार्स कहा जाता है। और इन दोनों में से जो सबसे पहले हमारा इनर मार्स है, यह रिप्रेजेंट करता है हमारे शारीरिक शक्ति को, यानी हमारे बॉडी में कितनी ताकत है, यह इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और जो आउटर मार्स है यह रिप्रेजेंट करता है हमारी मेंटल पावर को, यानी हमारा दिमाग कितनी निपुणता से काम कर रहा है। तो इसके ऊपर जो बनने वाले चिन्ह होते हैं उनके अलग अलग प्रभाव हैं इस माउंट के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति के यहाँ पर, यानी कि जो मंगल का एरिया लाइफ लाइन के नीचे का है, इनर मार्स का, यहाँ पर स्टार का चिन्ह बनता हो, काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को पुलिस लाइन में, मिलिट्री में, ऐसी जॉब्स में बहुत सक्सेसफुल देखा गया है। इसी तरह से अगर आउटर मार्स पर स्टार का चिन्ह बनता है, यह भी काफ़ी शुभ प्रभाव देता है, यानी किसी व्यक्ति की ब्रेवरी को बढ़ा देता है। लेकिन इसके उल्ट यहाँ पर अगर दोनों ही मार्स में से कहीं पर भी एक्स बार का चिन्ह बने तो यह काफ़ी अशुभ माना जाता है, यानी इसका काफ़ी बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। इसी तरह से कुछ और चिन्ह हैं, जैसे क्रॉस बार, जिसको एक्स बार कहा जाता है, या किसी के मंगल के ऊपर ही कुछ ऐसा चिन्ह बन जाए जिसको हम आइलैंड का चिन्ह कहते हैं। कुछ मैं एक बार लाइंस मिटा रहा हूँ ताकि कुछ और चीज़ें भी आपको बतानी हैं। जो बुरे चिन्ह हैं इस माउंट के ऊपर वो है एक्स बार। दूसरा चिन्ह है आइलैंड का चिन्ह। अगर किसी के आइलैंड का चिन्ह बनता हो, इस तरह से कोई चांस लाइन यहाँ से गुजर रही हो मंगल के ऊपर से और आइलैंड का चिन्ह बना दे, तो काफ़ी इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके बाद एक चिन्ह जो काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, वो है ग्रिल, यानी कि तीन लाइनें खड़ी हों और तीन लाइनें उसको काट रही हों, इससे ग्रिल की फॉर्मेशन होती है। अगर यह ब्रीक लाइनों से मंगल के ऊपर ऐसी ग्रिल का निशान बनता है तो काफ़ी नेगेटिव प्रभाव देता है। और तिल का निशान होना भी काफ़ी अशुभ माना जाता है। ब्लैक कलर का तिल अगर इनर या आउटर मार्स के ऊपर बनता है तो यह भी काफ़ी नेगेटिव प्रभाव किसी व्यक्ति को देता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की हार्ट की लाइन ऐसे चल रही हो और इसमें से कोई इसकी ब्रांच निकलकर इनर मार्स तक पहुंच जाए, तो यह एक तरह से मांगलिक दोष शो करता है। यानी ऐसे व्यक्ति की अगर कुंडली चेक की जाए तो उसकी कुंडली में भी मंगल जो होगा वो किसी ऐसी स्थिति में होगा कि मांगलिक दोष उत्पन्न कर रहा होगा। अभी कुंडली से कुछ और बातों का बारे में जानकारी मिल सकती है, लेकिन हाथ से इसके ऊपर बनने वाले जो बैड चिन्ह हैं उनसे ही हमें पता चल जाता है कि कौन सा व्यक्ति मांगलिक दोष से प्रभावित है या मंगल के कारण उसको कुछ परेशानियां हो रही हैं। इसके अलावा अगर किसी की लाइन यहाँ से सीधी ऐसे चलती हुई हार्ट की लाइन ऐसे नीचे की तरफ मुड़ जाए और मंगल तक पहुँच जाए, तो ये सबसे पूर्ण मांगलिक दोष इसको कहा जाता है कि पूरा मांगलिक है ऐसा व्यक्ति। तो ऐसे होने से क्या प्रभाव पड़ते हैं व्यक्ति के जीवन पे और उसकी मैरिड लाइफ पे काफ़ी बुरे प्रभाव पड़ते हैं, उनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आपको मैं उपाय बताऊंगा कि कौन से ऐसे आसान उपाय हैं जिनको करने के बाद आप
अपनी लाइफ में जो मंगल के प्रभाव हैं, नेगेटिव प्रभाव हैं, उनको कम कर सकें। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति के मंगल माउंट के ऊपर ऐसा दोष बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति का गुस्सा जो होता है वो कंट्रोल में नहीं रहता, वाणी पर संयम नहीं रहता, यानी बोलते समय ऐसा व्यक्ति नहीं सोचता कि किसके सामने क्या बात करनी है, और इस कारण से ऐसे व्यक्ति के झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। अपनी शादी के बाद, जैसे ही जिनके मंगल में ऐसे दोष होता है, शादी के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। शादी के बाद अपनी माता के साथ, यानी अपनी माँ के साथ लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, आय में बरकत नहीं रहती, और सबसे बड़ी बात, समय समय पर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। कभी छोटे कभी बड़े एक्सीडेंट्स की प्रॉब्लम काफ़ी देखने में मिले, जिनका मंगल प्रभावित कर रहा होता है। और कई बार इतनी जो कलह होती है इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि व्यक्ति आत्महत्या के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। तो ऐसे कुछ और चिन्ह हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपने हाथ भी नहीं ध्यान से देखा, या अपना कभी भी अपनी टेवा या कुंडली नहीं दिखाई, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, उसके कारण परिवार में कलह रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, मित्रों के साथ नहीं बनती, अपने भाइयों के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता हो, और लोग बार बार आपको धोखा देकर जा रहे हों, और पत्नी के साथ लड़ाई रहती हो, बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हों, रक्त विकार हो, यानी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, या खून के धक्के जमने शुरू हो जाएं शरीर में, ऐसे कुछ चीज़ें अचानक से होने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि मंगल के कारण यह सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो चलिए अब बात करते हैं। यह तो बात हुई लक्षणों की, हाथ में देखे जा सकते हैं, कुंडली में देखे जा सकते हैं, और महसूस किए जा सकते हैं ये सारे लक्षण। अब बात करते हैं इसकी रेमेडीज की, यानी उपाय क्या क्या हैं इससे बचने के। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मंगल, जैसे हर प्लैनेट का कोई ना कोई स्वामी होता है, कोई ना कोई देवता होता है, तो ऐसे ही मंगल का जो देवता है वो भगवान शिव या उनके पुत्र कार्तिकेय को माना जाता है। लेकिन जब मंगल के बुरे प्रभावों को दूर करने की बात होती है, तो लॉर्ड हनुमान यानी भगवान हनुमान जी की पूजा ही सबसे ज़्यादा फलदायक है। और या फिर भगवान शिव का जो महामृत्युंजय मंत्र है, उसके जाप से भी मंगल के प्रभावों को दूर किया जा सकता है। मंगल का जो गुण है वो तामसिक है, और इनकी जो कास्ट है वो क्षत्रिय है, जेंडर मेल है, और डायरेक्शन इनकी साउथ है, और इनका जो स्वभाव है वो बहुत गर्म है, तासीर बहुत गर्म है। इसलिए मंगल का जो प्रभाव सबसे ज़्यादा कुंडली में सबसे पहले यही चेक किया जाता है, क्योंकि इनका प्रभाव होने से व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्से में आता है, और गुस्से में अपना आपा खोकर कोई भी ऐसा कार्य कर बैठता है जिसके कारण बाद में उसको पछताना पड़ता है। तो बताना चाहूँगा कि जैसे हर प्लैनेट के जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं उनको दूर करने के लिए कोई ना कोई जेम स्टोन पहनाया जाता है, तो मंगल के लिए लाल रंग का मूंगा पहनना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। और यह मूंगा अगर आप तांबे की अंगूठी में पहने, कुछ लोग वैसे सोने में पहन लेते हैं, लेकिन तांबे में यह सबसे ज़्यादा असरदार होता है, तांबे की अंगूठी में। और अनामिका उंगली, यानी यह जिस उंगली पर मैंने अभी लाइन खींची है, राइट हैंड की अनामिका उंगली में आप तांबे की रिंग पहने, और लाल मूंगा अपनी एज के हिसाब से, अगर आप 20 से ऊपर हैं तो 5 रत्ती का, अगर 30 से ऊपर की आयु है तो 7 रत्ती का, अगर 40 से ऊपर की आयु है तो 9 रत्ती का लाल मूंगा पहने तो बहुत शुभ फल मिलता है। रुद्राक्ष पहन सकते हैं आप। रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष बहुत शुभ माना जाता है मंगल के प्रभावों को कम करने के लिए। मंगल का यंत्र आपको मिल जाएगा, तांबे पे बना हुआ यंत्र एक लॉकेट के रूप में गले में पहनेंगे तो बहुत शुभ फल देगा। और जो मंत्र है मंगल के लिए बहुत ही आसान सा बीज मंत्र है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ यंत्र या रुद्राक्ष या ये सब चीज़ें पहनने से ही अकेले सारे प्रभाव खत्म नहीं होते। मंत्र जाप करना किसी भी प्लैनेट के प्रभावों को कम करने के लिए या उस प्लैनेट के गुणों को उच्च करने के लिए उसका मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर आप इस मंत्र को रोज की रोज इसका जाप करेंगे तो बहुत जल्दी आप इसके प्रभावों से मुक्त हो जाएंगे। तो मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः। ये बहुत ही आसान सा बीज मंत्र है। इसका जाप अगर आप रोज करें, यंत्र पहने
तो आपको बहुत ही अच्छे इसके परिणाम मिल सकते हैं। और जो कुछ चीज़ें दान करने वाली उनको डिटेल में बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले से जुड़ी चीज़ें जो होती हैं, तांबा जो धातु है वो मंगल से जुड़ा हुआ है, लाल रंग मंगल से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे आर्टिकल्स का दान करने से आपको बहुत लाभ हो सकता है। तांबे से बनी हुई कोई चीज़ दान करें, लाल रंग के फूल हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं, लाल रंग के कपड़े का मंगलवार के दिन दान करें, और किसी को चंदन दान में दे सकते हैं, या शिव मंदिर में चंदन, अगर वो भी लाल रंग की चंदन की लकड़ी आपको मिलती है, भगवान शिव के मंदिर में जहाँ पर चंदन को घिसकर शिवलिंग के ऊपर तिलक लगाया जाता है, उस जगह पर रख कर आए, दान के स्वरूप मंदिर को देकर आए वो, ताकि जितने लोग उस चंदन को रगड़ कर भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर उसका चढ़ाएंगे, तो उतना ही लाभ दान करने वाले व्यक्ति को उसका मिलेगा। तो यह कुछ आर्टिकल्स आप दान कर सकते हैं। अभी आपको डिटेल में बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आपने करनी है जिससे आपको काफ़ी शुभ फल मिल सकते हैं। मंगल की शांति के लिए भात पूजन एक बहुत शुभ माना जाता है। इसकी डिटेल्स आपको गूगल पे मिल जाएंगी। भात पूजन करें। मंगल की शांति के लिए चंडिका स्तोत्र का पाठ मंगलवार के दिन किया जाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ हर मंगलवार को करेंगे। और मंदिर में लाल रंग का बदाना एक आता है जिसको बदाना कहते हैं, या उसको बूंदी भी कहा जाता है, लाल रंग की बनी हुई बूंदी। शाम के समय अगर आप हनुमान मंदिर में जाकर वहाँ पर भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में वहाँ पर जो बच्चे होते हैं उन सबको बांटेंगे तो बहुत शुभ फल आपको उसका मिलेगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप हर रोज करेंगे तो मंगल के जो बुरे प्रभाव हैं इनसे बड़ी जल्दी आपको मुक्ति मिलेगी। और एक और भी उपाय है बहुत अच्छा, वो फीमेल्स के लड़कियों के लिए है कि राखी वाले दिन वो अगर हनुमान जी को एक राखी भेंट करें लड़कियां, और उनसे अपने यानी सुहाग की लंबी उम्र की कामना करें, अपने परिवार की अच्छे की कामना करेंगी, तो मंगल के जो बुरे प्रभाव उनके ऊपर या उनके परिवार के ऊपर पड़ रहे हैं उनसे उनको बचाव मिल सकता है। उसके अलावा कुछ थोड़े से उपाय और हैं जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हर रोज शिवलिंग की पूजा करें, लाल चंदन का तिलक लगाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहाने के बाद करें। सूर्य देव की पूजा और जल अर्पण करना भी इस मंगल के प्रभावों को बहुत जल्दी दूर करता है। नहाने के पानी में तुलसी के पत्तों को डालकर रखें। अगर रात को पानी भरकर बाल्टी रखें, उसमें तुलसी के पत्तों कुछ पत्ते डाल दें और सुबह उसे स्नान करेंगे तो बहुत जल्दी आपको इसके इफेक्ट जो हैं नजर आने शुरू हो जाएंगे। एक बहुत ही अलग सा उपाय है मंगल के शांति के लिए, इसको किया जाता है नीम की दातुन। आपने सुना होगा, अब तो हम ज़्यादातर लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले जो लोग थे वो दातुन का इस्तेमाल करते थे। नीम की दातुन बहुत कड़वी होती है, लेकिन हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि नीम की दातुन से दांत साफ करने से मंगल के जो बुरे प्रभाव है वो ख़त्म होते हैं। इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और एक और बहुत ही आसान उपाय है, लेकिन अगर वो आप करें, अगर आपके शरीर में समर्था है खून दान करने की, लेकिन खून दान भी कब करना है? शुक्ल पक्ष, यानी जब चढ़ता हुआ चांद होता है, यानी जब चांद छोटे से बड़ा हो रहा होता है उसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है। शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार को अगर आप खून दान करेंगे तो उससे मंगल के प्रभाव बहुत जल्दी, जो मंगल के पॉजिटिव प्रभाव है, आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। मंगलवार के दिन लाल रंग के पकवान जो गुड़ डालकर बनाए जाते हैं और या बेसन के पकवान बनाकर अगर आप गरीबों में बांटेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उसका लाभ मिलेगा। और एक लास्ट उपाय रह गया है, वो है गरीबों, असहाय लोगों और औरतों की रिस्पेक्ट करना और उनको यथा योग्य उनकी सहायता करने से भी मंगल दोष जो है दूर होता है। तो यह कुछ चीज़ें थी, कुछ उपाय थे छोटे छोटे, जिनको करने से अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर मंगल यानी जो कि सेनापति हैं हमारे सौर मंडल के, उनके जो गर्म प्रभाव हैं आपकी लाइफ को डामाडोल कर रहे हैं और आपके शादी में देरी हो रही है, शादी होने के बाद झगड़े हो रहे हैं, कुछ ऐसी समस्याएं आपको सामने आ रही हैं, तो इन उपायों को कर कर आप अपनी लाइफ को दोबारा से पटड़ी पर ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल उपाय ये नहीं है, बहुत आसान वाले उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, इनका अगर आप सच्चे मन से
और पूरी श्रद्धा से इन उपायों को करेंगे तो आपको इसके पॉजिटिव इफेक्ट बहुत जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे। मैंने अपनी तरफ से इस वीडियो में सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं। अगर फिर भी कोई रह गया हो तो आप मुझे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और ये मेरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूं। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।